हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 12 ऑफ डिजिटल लॉजिक। इसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे के मैप्स के चैप्टर को। मेरा नाम है गणराज बोराड़े और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल जिसका नाम है गणराज बोराड़े पे। राइट, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने के मैप्स के बारे में इंट्रोडक्शन में देखा था। राइट, इसके पहले क्लास में चेयर भी छूट गई थी, तो आई हैव गॉट नाउ न्यू चेयर। ऑलराइट, ओके ओके। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि यार, अच्छा, ये हम लोगों ने कुछ कुछ दो जो रूल्स है वो देखे थे। राइट, तो ये हम लोगों ने किस चीज़ के लिए देखे थे कि लेटेस्ट से आप के मैप्स को बनाना तो सीख ही गए थे। राइट, के मैप्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि के मैप इज बेसिकली अ डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट द ट्रुथ टेबल, है ना। तो ये ट्रुथ टेबल, ये बस इसको खाली अपन एक ऐसे सेल्स के फॉर्मेट में बना रहे हैं। राइट, तो ये रूल्स जो थे कि आइडेंटिफाई फर्स्टली ऑल द इंडिपेंडेंट सेल, और ऐसे सेल्स को देखो जिनकी ग्रुपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो स्टार्टिंग में ना। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, वो देखेंगे। राइट, बट ये जो रूल्स थे वो किस चीज़ के लिए थे? टू फाइंड द मिनिमल एक्सप्रेशन। राइट, हम लोगों को मिनिमल एक्सप्रेशन क्या चाहिए? ओके, तो सबसे पहली बात, राइट, कि मिनिमल एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम लोगों ने देखा था। राइट, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर इसके पहले के पहले वाले, है ना। तो मिनिमल एक्सप्रेशन क्या होता है? मिनिमल एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों? मिनिमल एक्सप्रेशन क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ व्हाट, ये था कि जिसमें नंबर ऑफ द टर्म्स जो है वो आपके मिनिमम हो, और जिसमें नंबर ऑफ द लिटरल्स भी हर किसी टर्म में क्या हो, मिनिमम हो। ये हम लोग क्यों चाहते हैं कि क्योंकि हमको जो हमारा डिजिटल सर्किट है उसकी कॉस्टिंग हमको कम से कम में चाहिए। राइट, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था यार? इसके बाद में कुछ तो देखा था हम लोगों ने। राइट, ये ऑब्जर्वेशन जो है वो देखे थे। राइट, ये आप लोगों को पता ही होगा। फिर उसके बाद में एडवांटेजेस में, राइट, तो क्या था हमारे पास में? नंबर ऑफ द टर्म्स जो है वो हमारे पास में कम हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ द टर्म्स जो है वो हमारे पास में लेटर से कम कम हो जाते हैं ना। नंबर ऑफ द टर्म्स जो है वो लेटर से हमारे पास में कम कम हो जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? तो उससे क्या हो जाता है? जो नंबर ऑफ द एंड गेट्स है, जो नंबर ऑफ द एंड गेट्स है वो हमारे पास में कम कम हो जाते हैं। राइट, तो नंबर ऑफ द लॉजिक गेट्स जो होते हैं हमारे पास में वो मिनिमल एक्सप्रेशन में कम से कम जो है वो होते हैं। राइट, और टर्म जो होता है उसमें अगर नंबर ऑफ द लिटरल्स हमारे पास में कम से कम हो तो उससे क्या होता है कि फैन इन की जो वैल्यू होती है हर किसी गेट के लिए वो कम से कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि भैया, ये हम लोगों ने एकदम जो हमारा स्टार्टिंग का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें देखा था कि फाइनल की वैल्यू अगर किसी लॉजिक गेट के लिए कम है तो उसकी कॉस्टिंग भी कम होती है। राइट, फिर उसके बाद में पावर का कंजम्पशन भी कम होता है, सर्किट जो है हमारा वो हमारा सिंप्लीफाइड हो जाता है और उसकी कॉस्टिंग अल्टीमेटली कम हो जाती है। राइट, ओके, तो के मैप्स था, और उसके बाद में क्विन मैकक्लस की मेथड था। ये दो मेथड से वी कैन एक्चुअली व्हाट ओवरकम द डिफिकल्टी जो हम लोगों ने बुलियन एक्सप्रेशन के प्रॉपर्टीज के थ्रू जो सिंप्लीफाई हम लोगों ने किया था बुलियन एक्सप्रेशन, उससे हाउ कैन बी बेसिकली व्हाट सिंप्लीफाइड। तो उसके लिए के मैप्स था। के मैप्स इंपॉर्टेंट है। राइट, क्विन मैक्सक्लस की मेथड भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो फिर उसके बाद में के मैप्स है वो हम लोगों ने सीखा था। राइट, ओके ओके ओके, ये चीज़ तो आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। राइट, द मेन थिंग इसकी जो मिनिमल एक्सप्रेशन है वो हम लोगों को कैसे निकालने का, राइट, फ्रॉम द की मैप्स। राइट, तो उसके वजह से, तो उसके लिए वो व्हाट वी हैव सीन दिस टू थिंग्स। नाउ आपको इसमें बताना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम आपको ढूंढना है। राइट, तो प्रॉब्लम के लिए आपके पास में कुछ तो ऐसा एग्जाम्पल जो है होना चाहिए। तो एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। इस प्रॉब्लम को आप के मैप से ट्राई टू सॉल्व इट। ट्राई टू सॉल्व इट। स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग द टू रूल्स जो कि मैंने इसके पहले क्लास में आपको बताए थे। ओके, तो स्टॉप द वीडियो, मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि भाई साहब, यू नो वी फर्स्टली हैव टू मेक द के मैप्स। राइट, ना इसमें कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास में? चार अपने पास में वेरिएबल्स है। राइट, तो हम लोगों के पास में कौन सा के मैप जो है वो बनेगा? 4x4 का। क्यों बनेगा? क्योंकि क्योंकि ट्रुथ टेबल जो इसका बनेगा एबीसीडी का, उसमें कितने सेल जो है वो रहेंगे हमारे पास में? 2 to the power 4 सेल जो है वो रहेंगे हमारे पास में। तो 2 to the power 4 का मतलब क्या होता है कि 16। राइट, तो 16 को अगर इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट इट इन अ जो रेक्टेंगल है स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो मैं उसको 4x4 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। राइट, ठीक है, तो मैं उसको ए बी सी डी है, 4 है, तो 4x4 का बना दो, ठीक है। ठीक, ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ऐसे हमारा इसका के मैप जो है वो बनेगा, करेक्ट। 1 2 3 4। ओके सर, बना दिया है के मैप, ठीक है। मैं इसमें क्या, अच्छा, सो लेट अस से अगर आपके पास में ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, राइट, तो इसका मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अज्यूम ए एज द एमएसबी
और डी एज अ LSB, राइट। ठीक है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी वेरिएबल, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी वेरिएबल, या फिर इसको बिट भी कह सकते हो आप। ठीक है, ओके फाइन सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ABCD। तो 0 0 0 1 1 1 0। अच्छा सर, आपने इसका एक्सप्लेनेशन तो बताया नहीं कि 0 1 के बाद में 1 0 आपने क्यों नहीं लिया, राइट। तो वेट अ सेकेंड, है ना, अभी के लिए खाली इसको जिस वे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सॉल्व इसको किया था उस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं, राइट। नाउ फिर उसके बाद में अगला स्टेप कहते हैं कि हर किसी सेल का नंबर जो है वो अपने को चाहिए, राइट। तो A इज द MSB, D इज द MS व्हाट, D इज व्हाट, LSB, राइट। तो यानी कि तो सबसे मोस्ट जो सिग्निफिकेंट जो हमारा बिट है वो होगा ये वाला, और जो लीस्ट जो सिग्निफिकेंट है वो हमारा होगा ये वाला, राइट। ये क्या चीज़ आपको याद है? तो आप जो है इसमें सेल की नंबरिंग को जो है इजीली यू कैन डू नाउ, राइट। क्या इसकी होगी 0, राइट। अरे 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 अरे, क्या खुल गया ये भाई साहब, 0। ठीक है, मैं इसको दूसरे कदम से लिखता हूँ, 0। फिर उसके बाद में होगी 1, फिर उसके बाद में ये क्या होगी 3, ये होगी 2, ये क्या होगी 4 5 6 7, ये क्या होगी, मैं फिर इसके बाद में इसको लिखता हूँ, राइट। तो 1 0 0 0, इसका मतलब क्या हो गया 8, ये हो गया 9, इसका मतलब क्या हो गया 10 11। ये बॉक्स क्या होगा 1 1 0 0, राइट। क्या होगा 1 1 0 0, इसका मतलब क्या हो गया मेरा, इसका मतलब ये हो गया मेरा 12 12, अरे ये हो गया 12, फिर उसके बाद में 13, ये 14 और ये 15। ठीक है, ओके सर। नाउ मिन टर्म है, राइट। मिन टर्म का मतलब क्या है कि 3 4 5 7, इन जो नंबर है इनके करस्पॉन्डिंग में मेरी ट्रुथ टेबल के करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि 3 के करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू है 1, 4 के करस्पॉन्डिंग में 1, 5 के करस्पॉन्डिंग में 1, 7 के करस्पॉन्डिंग में 1, 9 के करस्पॉन्डिंग में 1, 13 के करस्पॉन्डिंग में 1, 14 के करस्पॉन्डिंग में 1 और 15 के करस्पॉन्डिंग में 1। ठीक है सर, ठीक है सर, ये मेरा ट्रुथ टेबल जो है वो मैंने भर दिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू बेसिकली व्हाट, फाइंड आउट व्हाट। मैंने जो रूल्स जो बताए थे वो आपको किस चीज के लिए बताए थे, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट व्हाट, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट व्हाट, मिनिमल, मिनिमल व्हाट एक्सप्रेशन, मिनिमल एक्सप्रेशन को निकालने के लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 रूल जो थे वो बताए थे। नाउ स्टार्टिंग का रूल क्या था भैया कि सबसे पहले ऐसे सेल को देखो कि जो कि इंडिपेंडेंट हो, जिनकी ग्रुपिंग ही पॉसिबल नहीं हो। तो ऐसे कोई इसमें सेल्स है नाउ, राइट। नाउ मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसमें से थोड़ा सा आपको इसमें घिसपिच जो है वो दिख रही होगी, बट ट्राई टू एडजस्ट। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, तो सबसे पहले क्या निकालना था कि ऐसे कौन से सेल्स है जो कि टोटल इंडिपेंडेंट है, ग्रुपिंग जो है वो मेरे को करने की, और ग्रुपिंग किन किन, खाली वंस की ही, राइट। वाई, क्योंकि भाई साहब आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, राइट। वन ही जो है वो जो मेरे पास में के मैप्स में 1 है उनके करस्पॉन्डिंग में मिन टर्म है, राइट। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, राइट। तो मेरे को किसकी ग्रुपिंग जो है वो करने की, खाली वंस की ग्रुपिंग मेरे को करनी की, राइट। ओके सर, वंस की ग्रुपिंग ही जो है इसमें इसमें करने की। तो ऐसा कोई वन का ग्रुप है, लाइक ऐसा कोई वन है कि जिसकी ग्रुपिंग पॉसिबल ही ना हो, नहीं, राइट। यहाँ पे देखो आप, इसकी ग्रुपिंग जो है वो पॉसिबल है, इसकी ग्रुपिंग जो है वो पॉसिबल है, फिर इसकी भी जो ग्रुपिंग है वो पॉसिबल, इसकी ग्रुपिंग। ओके, तो ऐसा हमारे पास में कोई भी वन जो है ना वो नहीं है हमारे पास में। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, मैंने आपको क्या कहा था इसमें कि सबसे पहले ऐसे ग्रुप को देखो कि जिसकी जो ग्रुपिंग साइज है वो मैक्सिमम हो, है ना। तो 8 से, फिर 4 से, फिर 2 से, राइट। ना इसमें 8 का ग्रुप जो है वो पॉसिबल है, इसमें नो सर। ठीक है, कि क्या इसमें 4 का ग्रुप जो है वो पॉसिबल है इसमें, तो हाँ ये 4 का ग्रुप जो है वो इसमें पॉसिबल है, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ इसमें कि 4 के ग्रुप को बनाता हूँ, मैं इसमें क्या करता हूँ 4 के ग्रुप को बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें क्या करता हूँ ना कि थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर हो इसके वजह से, ये हमारा 4 का ग्रुप है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, तो 4 का खाली एक ही ग्रुप है, फिर उसके बाद में 2 2 के ग्रुप्स को देखो, है ना। और जो रिमेनिंग जो वंस है उनको कवर जो है वो कीजिए आप, राइट। तो एक ये, एक ये, एक ये और ये, एक ये, इसके अलावा तो भैया पॉसिबल नहीं। ठीक है, ना इस चीज़ को लिखो आप, ना इस चीज़ को लिखो आप, ठीक है। तो इसका इसका मिनिमल जो एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ग्रुप को देख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको इसको लिख सकते हो आप, राइट।
तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था यार, मैंने आपको क्या बताया था, द वेरिएबल्स विच आर कॉमन फॉर द सब क्यूब, राइट। ये जो मैंने गोले गोले जो स्क्वायर के फॉर्मेट में जो बनाए थे उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब क्यूब कहते हैं, राइट। ओनली दोज वेरिएबल्स विल बी प्रेजेंट इन द टर्म, राइट, जो कि कॉमन है ना, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है यार, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा इसमें, तो सबसे पहले हमको ये ग्रुप को देखो आप, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है, इसमें कॉमन कौन कौन से, ए बार बी एक तो कॉमन है और इसके बाद में सी बार है, इसमें कॉमन है ना। आई होप कि आपको ये सी, क्योंकि डी की वैल्यू 0 भी है और यहाँ पे 1 भी है, सो इट इज़ नॉट अ कॉमन, राइट। डी की वैल्यू 0 भी है और इसके बाद में 1 भी है, राइट, सो इट इज़ नॉट अ कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 2 के साइज की ग्रुप्स को मैं सबसे पहले देख रहा हूँ, राइट। तो फिर उसके बाद में इस वाले जो ग्रुप है उसको देखो आप, राइट। तो उसकी क्या होगी, ए, फिर उसके बाद में सी डी होगी, ओके सर। फिर उसके बाद में क्या होगा, मैं आप भी लिखे, मैं भी जल्दी जल्दी से लिख रहा हूँ, ओके। ए, सी बार डी, और फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में ए बी और ये सी होगा। फिर उसके बाद में जो हमारा 4 साइज का है जो सब क्यूब है हमारा, उसका मैं लिखता हूँ, राइट। तो 4 साइज के सब क्यूब में देखोगे अगर आप, है ना, 4 साइज के सब क्यूब में देखोगे अगर आप, तो इसमें एक तो बी मेरा कॉमन है और इसके बाद में डी कॉमन है मेरा, राइट। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, प्लस इसमें बी डी लिखूंगा मैं, ठीक है ना सर। क्या लिखूंगा सर, इसमें मैं बी डी लिखूंगा। क्या ये मेरा मिनिमल एक्सप्रेशन है? हाँ, आपने तो सर जो मिनिमल एक्सप्रेशन के लिए ही आपने जो वो रूल है वो बताए थे, बट लेट मी टेल यू कि दिस इज रॉन्ग। ये मिनिमल एक्सप्रेशन इसका नहीं है। क्या गलती थी वो बताइए आप, क्या गलती थी वो बताइए। जो मैंने रूल जो बताए थे उसमें क्या गलती थी, क्या गलती थी, क्या गलती थी? एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती है, छोटी सी गलती। क्या है गलती? चलो देखते हैं अभी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका जो के मैप है ना वो फिर से बनाते हैं, ठीक है। इसका के मैप जो है वो फिर से बनाते हैं, के मैप जो है वो इसका फिर से बनाते हैं, ठीक है सर। तो बना दीजिए फिर से एक बार के मैप इसका, एक ये बना दिया हम लोगों ने के मैप ए बी सी डी, राइट। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसमें 1 1 की वैल्यू जो है ना वो भरता हूँ, ठीक है। 1 1 1 1 1 1 1 1। मैंने आपको क्या बताया था यार कि आपको जो स्टार्टिंग है वो मैक्सिमम ग्रुप से सबसे पहले करने की है। आपको सबसे पहले मैक्सिमम जो सब क्यूब है उसको ढूंढने का है कि जो कि पॉसिबल हो, राइट। बट ट्राई टू डू इट इन अ रिवर्स वे। आप क्या करो, सबसे पहले 2 साइज का जो सब क्यूब है ना उसको देखो, जो कि बड़े साइज के सब क्यूब में नहीं आता हो, है ना। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, स्टार्ट फ्रॉम, यू नो, स्टार्ट फ्रॉम smallest size subcube, smallest size subcube which is not part of, which is not the part of larger size subcube, which is not the part of larger size subcube, which is not a part of larger size subcube, which is not a part of larger size subcube। इसका मतलब क्या है, लेट अस से मैं इस सबक्यूब को लेता हूँ, राइट। बट ये जो सबक्यूब है वो तो इस वाले सबक्यूब का लार्जर पार्ट है कि नहीं। ये वाला जो बड़ा वाला जो सबक्यूब है वो तो ये छोटे साइज को सबक्यूब को अपने अंदर में खा जा रहा है, तो इसको जो है मैं लूंगा नहीं, है ना। ये 2 साइज का जो सबक्यूब है, राइट, मैं उसको लूंगा नहीं, है ना, ठीक है ना। नाउ नाउ इस वाले सबक्यूब को देखो आप, है ना। क्या ये 2 साइज का सबक्यूब पॉसिबल है? ठीक है सर। क्या ये किसी भी और 4 साइज के सबक्यूब में आ रहा है? नो, नो। सब क्यूब में सारे के सारे 1 से रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये तो नहीं, यू नो, तो ये वाले बॉक्स में 1 तो नहीं है, तो ये वाला जो सब क्यूब है, यू नो, स्मॉलेस्ट साइज का सब क्यूब, राइट, ये किसी भी बड़े 4 साइज के सब क्यूब में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको सबसे पहले इसको लेता हूँ, ये सब क्यूब को। फिर उसके बाद में ये वाले सब क्यूब को देखिए आप, यस, ये वाला भी किसी भी लार्जर साइज के सब क्यूब में नहीं है। फिर उसके बाद में 2 साइज किया, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको लीजिए और फिर उसके बाद में इसको लीजिए। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया। नाउ सी, सारे के सारे वंस जो है वो कवर्ड हो चुके हैं। सो व्हाई डू आई नीड टू अगेन देन फॉर्म दिस 4 साइज का, क्यों जो है मैं इसमें फिर से करूंगा, राइट, क्यों? ना इसका अगर राइट, तो ये वाली जो ग्रुपिंग है इट इज ऑल्सो फाइन, करेक्ट। तो इसका अगर मैं एफ जो है वो लिखूंगा तो वो क्या होगा, ए बी सी बार प्लस ए सी डी प्लस ए सी बार डी प्लस ए बी सी, राइट, करेक्ट। इतना ही होगा, क्यों? ये खाली जो बी डी वाला टर्म है मेरा वो इसमें नहीं रहेगा, करेक्ट।
ये है असल में मेरा मिनिमल एक्सप्रेशन। क्योंकि इसमें ये जो ऊपर वाला है एफ मेरा, इसमें नंबर ऑफ द टर्म जो है इससे ज्यादा है ना, करेक्ट। ये मेरा है मिनिमल एक्सप्रेशन है, ये मेरा क्या है, मिनिमल एक्सप्रेशन। जो ऊपर वाला था वो मेरा मिनिमल एक्सप्रेशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यार ऑफ कोर्स राइट, जो हम लोगों ने ग्रुपिंग का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा इसमें लाइक द रूल्स गॉट चेंज नाउ। तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम इसमें क्या थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में अगर जो है वो मैंने बड़े साइज के सब क्यूब को स्टार्टिंग में देखा, तो मेरे पास में जो नंबर ऑफ दो जो सब क्यूब जो मेरे पास में बाद में जो बन रहे थे वो ज्यादा थे। बट इफ आई वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट साइज राइट, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे को आ ही नहीं रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वी नीड टू चेंज समथिंग, है ना। व्हाट, यहाँ पे वी नीड टू चेंज समथिंग। ऐसे सेल्स को ढूंढो जिनकी ग्रुपिंग जो है मैक्सिमम से स्टार्ट नहीं, मिनिमम से स्टार्ट हो। ठीक है ना, क्या हो, मिनिमम से स्टार्ट हो। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 से, यानी कि वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्टली 2 साइज से, फिर बाद में 4 साइज से, 8 साइज से, है ना। और इसमें एक चीज का ध्यान आपको रखने का है, टू साइज के सब क्यूब्स को देखते टाइम आपको ये चीजें ध्यान में रखनी की, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ लार्जर साइज सब क्यूब, इट शुड नॉट बी, ये 4 के केस में भी है, 8 के केस में भी, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ लार्जर साइज सब क्यूब, नॉट बी पार्ट ऑफ लार्जर सब क्यूब, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ लार्जर सब क्यूब, है ना। इसका मतलब क्या है, लेट अस से ये वाला भी जो है एक तरीके से सब क्यूब ही है, राइट। ये वाला भी जो है एक ये वे में सब क्यूब ही है। सब क्यूब की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, या तो वो स्क्वायर के फॉर्मेट में हो सकता है या फिर वो रेक्टेंगल के फॉर्मेट में हो सकता है, जिसमें कि खाली वन सी हो, है ना। तो यस भाई, ये वाला भी सब क्यूब पॉसिबल है, बट ये सब क्यूब जो है ना इस वाले सब क्यूब के अंदर आ रहा है, इसको हैंस मैं जो है इसको स्टार्टिंग जो हमारे रूल्स थे उसमें मैं उसको लूंगा नहीं, करेक्ट। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इस वाले रूल्स को थोड़ा सा अपन ने चेंज किया है ना। ठीक है, इन वाले रूल्स को थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। ये इसमें मिनिमम से स्टार्ट है, n इज इक्वल टू 1 2 4 8 से, ठीक है, 2 4 8, करेक्ट। ठीक है सर, तो ये वाली चीज तो हम लोगों ने देख ली है ना, राइट, ये वाली चीज तो हम लोगों ने देख ली। नाउ व्हाट यू डू इज अच्छा, नाउ व्हाट वी विल डू इज ना, ये वाले क्वेश्चन को देखो आप अभी, ये वाले क्वेश्चन को देखो ना, इसमें भी सेम ही चीज है राइट, बट वी आर लर्निंग समथिंग न्यू थिंग राइट। तो इसमें भी व्हाट यू हैव टू डू, इसमें भी यू हैव टू डू व्हाट, इसमें भी व्हाट यू हैव टू डू, इसमें भी फर्स्टली यू हैव टू डू व्हाट, इसमें यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमल एक्सप्रेशन जो इसमें निकालने का आपको, है ना। तो मिनिमल एक्सप्रेशन क्यों निकालने का है, टू रिड्यूस द कॉस्टिंग, ठीक है। ये आपको चीजें याद में रखने की, क्यों, वाई आर वी लर्निंग दिस थिंग, कि आपकी जरूरत हमको क्यों थी यार, क्योंकि भाई साहब द मेन थिंग इज व्हाट, कॉस्टिंग। दुनिया में सारी चीजें किसकी वजह से चल रही हैं, कॉस्टिंग की वजह से। एआई का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन के कंपैरिजन में उसकी कॉस्टिंग जो है वो कम कम होती जा रही है, राइट। ठीक है, तो सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टॉप द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट, चलो चलते हैं। 4 वेरिएबल्स है सर, तो 4 वेरिएबल्स के केस में क्या होगा, मेरा 4x4 का जो के मैप का स्ट्रक्चर है वो बनेगा मेरा। इसमें मैं ए को MSB ही मान रहा हूँ और डी को मैं क्या मान रहा हूँ, LSB मान रहा हूँ। ये मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेल को नंबर देते टाइम आई हैव टू नो कि भाई साहब MSB कौन सा है, LSD कौन सा है, राइट, करेक्ट। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है ना याद हो तो उसके पहले क्लास में देखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, ओके। चलो, 0 0 0 1 1 1 1 0। अरे सर आप ना यार ये इस चीज को क्लियर जो है वो कीजिए यार आप, है ना, कि 0 1 के बाद में 1 1 क्यों है। वेट यार, वेट मैं बताऊंगा आपको। 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। नाउ इसका मतलब है 0, मैं छोटे छोटे इसमें लिख रहा हूँ, ओके। 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। नाउ फिल द वैल्यूज राइट। m, इसका मतलब है कि जहाँ पे भी m लाइक m
ये क्या है, ये मेरे मिन टर्म्स है। मिन टर्म्स का मतलब क्या है कि इसके करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, तो 1 आ गया। 2 ओके 2 ओके 2 कहाँ पे मेरा 2 यहाँ पे भाई साहब, 2 यहाँ पे 5 5 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, 10 मेरा कहाँ पे गया, 10 मेरा कहाँ पे गया, 10 मेरा यहाँ पे है, 11 मेरा यहाँ पे है, 11 मेरा यहाँ पे है गया, 11 मेरा यहाँ पे। अरे 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 8 9 ओ नो 8 9 10 11 वेट 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 वेट, ये मेरा 10 है, ये मेरा क्या है, ये मेरा 8 9 10 और ये मेरा 11 है। ओके ये मेरा है 11। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, इसमें क्या हो गया, इसमें हम लोगों ने 1 2 5 7 को कवर किया, फिर उसके बाद में आएगा 10 आएगा, फिर उसके बाद में 11 आएगा, फिर उसके बाद में 13 आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों 15 आएगा। ओके सर ठीक है। नॉमिनल एक्सप्रेशन को निकालते हैं। इसमें तो एक्सप्रेशन को निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि भैया सबसे पहले उन सारे वंस को देखिए जिन क्या था, इंडिपेंडेंट सेल्स जो है वो कौन कौन से, इंडिपेंडेंट सेल्स जो है वो कौन कौन से, इंडिपेंडेंट सेल्स आइडेंटिफाई ऑल द इंडिपेंडेंट सेल्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ग्रुपिंग पॉसिबल ही ना हो ऐसे सेल्स को देखिए। तो ऐसा कोई सेल है नहीं यार, इसकी ग्रुपिंग भी पॉसिबल है इसके साथ, इसकी ग्रुपिंग भी पॉसिबल है इसके साथ। ओके तो नथिंग राइट। नाउ व्हाट, टू साइज के सेल्स को देखना है सबसे पहले, टू साइज का सबक्यूब को, सच दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लार्जर साइज सबक्यूब। ठीक है सर, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, नाउ टू साइज है राइट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि यूनिक वे जिसका भी है उसका सबसे पहले ग्रुपिंग आपको बताना है। यूनिक वे राइट, यूनिक वे स्मॉलेस्ट राइट, टू साइज के सबक्यूब में यूनिक वे जिसका भी पॉसिबल है उसको लिख दीजिए। नाउ ये वाले वन को देखिए आप, है ना, इसका खाली एक ही तरीका है बस, ये क्योंकि बस राइट एक ही तरीका है इसका। तो इसको तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको मार को ऐसे आपको इसको भगा देने का है कि भाई साहब यार तू इस वाले ग्रुप में जा, ठीक है ओके। नो इस वाले वन को देखिए आप, इसको भी बनाने का खाली एक ही तरीका है बस ये वाला, बाकी दूसरा कोई इसको तरीका ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। ना और कोई टू साइज का सब क्यूब पॉसिबल है क्या, मैं इसको ले सकता हूँ, नहीं ये इट इज अ पार्ट ऑफ दिस लार्जर साइज सब क्यूब राइट, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, नहीं इट इज अ पार्ट ऑफ दिस लार्जर, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, नहीं 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 नहीं। ठीक है तो फिर नाउ व्हाट कम्स टू द पारी ऑफ फोर साइज के सब क्यूब की, तो फोर साइज का बना लूंगा मैं ये वाला, बस खत्म, बस खत्म, बस खत्म। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बट नहीं 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 नहीं, अरे सर टू साइज का तो बच गया एक, है ना, टू साइज का बच गया एक हमारा, टू साइज का बच गया एक हमारा, टू साइज का बच गया एक हमारा, टू साइज का ये भी अच्छा। नाउ ये वाले वन को देखिए आप, ठीक है ना, तो इस वाले वन की ग्रुपिंग जो है, ये वाले वन की ग्रुपिंग इसके साथ भी कर सकता हूँ मैं, क्या ये बड़े साइज के फोर साइज के सबक्यूब का पार्ट जो है वो है, नो सर। ठीक है, या तो मैं इस वे से या फिर मैं यू नो ये वाला भी इसका तरीका हो सकता है राइट। तो ठीक है, लेट अस से तो कोई भी जो तरीका है वो आपको इसमें ले लेने का है, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है सर। इसके अलावा और कोई टू साइज का सबक्यूब इसमें पॉसिबल है, नो, नहीं नहीं नहीं। इस वाले को भी लूंगा, अरे 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 इस वाले को भी लूंगा, ये एक ना बड़े साइज के सब क्यूब में आ रहा है राइट, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी। नाउ व्हाट, नाउ खाली मेरा फोर साइज का सब क्यूब जो है वो ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका जो मिनिमल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा मेरा, जो मिनिमल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, एफ मिनिमल क्या होगा मेरा, सी इसकी वैल्यू जो है वो एफ ही है ना, वी ओनली वांट टू सिंप्लीफाई है ना बस, ठीक है। अच्छा तो इसको सबसे पहले देखेंगे क्या आएगा यार, ए मेरा कॉमन है तो ए बार है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है, ओके ए की वैल्यू जीरो है। फिर उसके बाद में क्या होगा, सी बार डी। फिर उसके बाद में ये वाले इसको देखिए आप, है ना, ये वाले इसको देखिए, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा मतलब भाई साहब इसमें ए की वैल्यू कॉमन है, इसमें बी बार और फिर सी डी बार, ठीक है। फिर उसके बाद में इस वाले इसको देखिए आप, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या होगा ए इसमें कॉमन है, फिर उसके बाद में सी डी ही कॉमन है। फिर उसके बाद में इस फोर वाले साइज के सेल को देखिए आप, है ना, तो फोर में क्या है, एक तो बी कॉमन है और फिर डी कॉमन है। ये क्या है, इसका मिनिमल एक्सप्रेशन है। बट क्या ये यूनिक है, क्या क्या मिनिमल एक्सप्रेशन की वैल्यू यूनिक है मेरी, नहीं। मैंने आपसे क्या कहा था, ये वाला जो मैंने एक सेकेंड, ठीक है, बी डी राइट,
ये वाला राइट, ये वाले के टाइम पे मैंने क्या बताया था आपको कि इसकी ये वाले वन की ग्रुपिंग इसके साथ भी पॉसिबल है और इसके साथ भी पॉसिबल है, करेक्ट। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि लेटेस्ट से इसकी ग्रुपिंग जो है ना, इसकी ग्रुपिंग जो है मैं इसके साथ में कर देता हूँ, ठीक है ना, इस वाले इसके साथ में कर देता हूँ। क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर। रूल्स के ऊपर में ध्यान दीजिए राइट, कि क्या था, टू साइज के सब क्यूब को राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यूनिक जो भी पॉसिबल है वो निकाला, फिर उसके बाद में यूनिक जो है वो जिसमें पॉसिबल जो है वो नहीं है उसको देखेंगे, टू साइज के सब क्यूब को राइट, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया, फिर उसके बाद में क्या पॉसिबिलिटी है, फिर उसके बाद में क्या पॉसिबिलिटी है, फिर उसके बाद में क्या पॉसिबिलिटी है। All the two size subcube which are not, the part of the larger size subcube, which are not the part of the what, larger size subcube, larger size subcube। फिर उसके बाद में मैं इसको लूंगा, करेक्ट। अच्छा सर, आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, आपने, तो सर ठीक है, इसकी ग्रुपिंग जो है ना सर आपने इसके साथ में की है ना, इसके साथ में आपने इसकी ग्रुपिंग की। पर सर एक बात तो बताइए आप, एक बात तो बताइए आप, एक बात तो बताइए आप, क्या ये वाला सब क्यूब भी टू साइज का ही सब क्यूब है? यस सर, बिल्कुल टू साइज का ही है, मैं खाली इसको देख रहा हूं मैं, है ना। ये वाला भी सब क्यूब है। क्या ये किसी लार्जर साइज के सब क्यूब के पार्ट में आता है? नो। देन आई आल्सो हैव टू टेक दिस, देन आई आल्सो हैव टू टेक दिस। बट फिर मैं, ठीक है, बट क्या हो रहा है कि इसको ले लूंगा ना तो इसमें भी तो इसी लेटेस्ट से मैं इसको नहीं लेता हूँ, है ना, लेटेस्ट से मैं इसको नहीं लेता हूँ और ये फोर साइज के सब क्यूब को लेता हूँ राइट। तो भी सारे के सारे जो टर्म्स है वो कवर्ड है मेरे, करेक्ट। व्हाट आई वांट राइट, एक जो ग्रुप है वो क्या, एक एक्स्ट्रा टर्म को मेरे को देता है राइट, एक एक्स्ट्रा टर्म को मेरे को देता है, टर्म को देता है राइट, एक्स्ट्रा टर्म को देता है। आई वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ टर्म्स एज वेल एंड नंबर ऑफ द लिटरल्स एज वेल राइट, ठीक है ना। तो इसमें इस वाले इसको मैं नहीं लूंगा, है ना। ये जो ग्रुप था ना, नो डाउट ये वाला टू साइज का है एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब, नो डाउट अबाउट दैट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब। बट मैं इसको लूंगा नहीं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मिनिमल एक्सप्रेशन जो है वो निकालने की थी और उसके लिए व्हाट आई वांट कि यार भाई नंबर ऑफ द टर्म्स भी जो है वो मेरे पास में कम से कम हो राइट, ठीक है ना, नंबर ऑफ द टर्म्स जो है वो मेरे पास में कम से कम, करेक्ट, नंबर ऑफ द टर्म्स क्या हो मेरे पास में कम से कम, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई राइट। सी, रूल्स के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था, रूल्स के हिसाब से मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे सेल्स को ढूंढो जिनकी ग्रुपिंग मिनिमम से स्टार्ट हो 1 to 4 एंड 2 4 8, ठीक है। इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब राइट, ठीक है ना, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ लार्जर साइज सब क्यूब राइट। तो इसमें ये वाली भी जो ग्रुपिंग है ना वो पॉसिबल थी हमारी राइट, कौन सी वाली, कौन सी वाली ग्रुपिंग जो थी वो पॉसिबल थी। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया था, ओके, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले ये जो यूनिक जो ग्रुप्स है वो मैंने इसमें बना लिए, ठीक है ना, यूनिक जो ग्रुप्स है वो मैंने इसमें बना लिए। फिर उसके बाद में मैंने इस वाले वन को देखा, है ना, कौन से वाले वन को देखा सर, इस वाले वन को मैंने देखा, इस वाले वन को देखा मैंने। तो इसको या तो मैं इस वे से कर सकता हूँ या फिर मैं इसको इस वे से कर सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने इस वे से किया था राइट, किस वे से किया था यार, ये वाले तरीके से शायद से मैंने किया था, करेक्ट, व्हेन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब, करेक्ट, ठीक है कि नहीं। नाउ मैं इसका ग्रुपिंग जो है इस वे में भी कर सकता हूँ, करेक्ट, ये भी मेरा किसी लार्जर पार्ट का सब क्यूब जो है वो नहीं है ना, ठीक है। फिर ये भी, फिर उसके बाद में ये आएगा मेरा, है ना। तो मैं अगर रूल के हिसाब से जाऊंगा तो ये वाले ग्रुप को अगर मैं स्टार्टिंग में दे लेता हूँ, है ना, फिर उसके बाद में ये वाला ग्रुप भी जो है वो मेरा टू साइज का ही है एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब, ठीक है।
फिर उसके बाद में इस वाले को आऊँगा, तो इसमें नंबर ऑफ द टर्म जो है वो मेरे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 टर्म्स हो जाएंगे। बट हम लोगों ने सबसे पहले देखा ही था कि इसमें 4 टर्म से भी हो सकता है, राइट। तो इस वाले रूल को लगाने के टाइम भी यू हैव टू सी कि किस में नंबर ऑफ द टर्म जो है ना वो मेरे कम से कम हो रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, एक और चीज़, राइट, ठीक है ना। तो जो दूसरा वे था उससे भी वी कैन एक्चुअली फॉर्म द मिनिमल एक्सप्रेशन, करेक्ट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या, हाँ, क्या समझ में आ रहा है, राइट, आपको कि दिक्कत क्या थी और क्यों हम लोगों ने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। गिव मी 1 मिनट, ठीक है ना, ताकि मैं आपकी ये चीज़ तो क्लियर कर सकूँ। ओके, क्या चीज़ थी यार हमारी, एक ही चीज़ थी हमारी कि क्या थी यार, मिनिमल एक्सप्रेशन मिनिमल एक्सप्रेशन मिनिमल एक्सप्रेशन मिनिमल एक्सप्रेशन मिनिमल एक्सप्रेशन मिनिमल एक्सप्रेशन। तो एक चीज़ को लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे अपन, टू 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 राइट, राइट, क्या करते हैं, टू राइट द मिनिमल एक्सप्रेशन, टू राइट द मिनिमल एक्सप्रेशन कवर ऑल द मिन टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमको यस, है ना, कि मिन टर्म्स को कवर तो करना ही है अपने को, विथ मिनिमम नंबर ऑफ द सब क्यूब्स यार, है ना। इससे क्या होगा, हमारे टर्म्स जो है ना वो हमारे कम से कम हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई जो सब क्यूब है उसके करस्पॉन्डिंग में टर्म जो है वो लिख ही रहा हूँ ना मैं, करेक्ट। तो विद द मिनिमम नंबर ऑफ द व्हाट, विद द मिनिमम नंबर ऑफ द सब क्यूब्स, है ना, विद द मिनिमम नंबर ऑफ द सब क्यूब एंड each subcube each subcube with maximum each subcube as large as possible, as large as possible, as large as possible। ये वाली चीज जो है वो हमको मिनिमल एक्सप्रेशन को ध्यान में रख, यू नो ये चीज तो हमको ध्यान में रखनी की है, राइट, है ना। तो रूल तो सेम ही है, बट क्या है, जो कंफ्यूजन है वो कहाँ से था कि यार आपने कहा था सर कि सारे टू साइज के सबक्यूब्स को आपको लेने का, रहे, तो मैंने लेटेस्ट से इसको ले लिया यार, किसको ले लिया, लेटेस्ट से मैं इस 4 साइज के, लेटेस्ट से मैंने किसको ले लिया, लेटेस्ट से मैंने इसको ले लिया, है ना। लेटेस्ट से मैंने क्या कर दिया, एक सेकेंड, लेटेस्ट से मैंने नहीं नहीं इससे ले लिया, तो आपका ये जो टर्म है वो तो लेटेस्ट से मैंने इसको लेते टाइम, है ना, किसको, एक सेकेंड, अरे यार, इस वाले वन का जो मैंने सब क्यूब है वो लेटेस्ट से ये ले लिया, ले सकता हूँ मैं, क्यों नहीं ले सकता मैं, टू साइज का सब क्यूब इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सब क्यूब, यस ले सकता हूँ मैं। लेटेस्ट से मैंने इस वन को देखा, ये वाले सब क्यूब भी जो है इट इज द वैलिड थिंग, है ना, टू साइज का सब क्यूब है एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सब क्यूब, यस ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सब क्यूब, कहाँ है, नो, राइट। नाउ फिर उसके बाद में देन यू हैव टू, बट यार क्या आपने एक चीज को देखा, यहाँ पे मैं खाली इस वाले ग्रुप को भी ले सकता था और फिर इस वाले ग्रुप को ले सकता था, या तो मैं क्या करता, या तो मैं क्या करता, या तो मैं क्या करता, या तो मैं ये करता कि खाली इसको दे लेता और फिर इस वाले इसको दे लेता, तो मेरा ये जो है ना, ये वाली जो चीज़ थी वो मैंने एक्स्ट्रा जो पकड़ी थी, राइट, सही प्रॉब्लम हो सकती थी, करेक्ट। तो थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस जो है ना वो इसकी ज़रूरत है, ठीक है, टेंशन लेने का, है ना। क्या करने का आपको कि सबसे पहले जो यूनिक जो ग्रुपिंग है ना वो सबसे पहले आपको देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैंने वो चीज़ की, राइट, कि कि जिसकी भी रेड के कलर में देखिए आप, है ना, जो ग्रुप्स है मेरा वो यूनिक है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आपको करने का है, देन यू हैव टू यूज द लॉजिक हियर, है ना, कि टू राइट द मिनिमल एक्सप्रेशन आपको जो मिन लाइक टू कवर ऑल द आपको सारे के सारे जो मिन टर्म्स है उसका कवर जो है वो करने के आपको विद द व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ द सब क्यूब, और हर कोई जो सब क्यूब है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट व्हाई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी हमारी, क्या क्या प्रॉपर्टी थी हमारी, जितनी ज़्यादा सेल साइज अपनी बड़ी उतना ज़्यादा एलिमिनेशन होगा। 4 साइज के सब क्यूब में 2 वेरिएबल्स का मिनिमाइजेशन होता है, 8 सेल के साइज में 3 वेरिएबल्स का एलिमिनेशन होता है। इसका मतलब क्या होगा
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ द लिटरल जो है वो मेरे कम से कम हो जाएंगे। लिटरल्स कम से कम का मतलब क्या है कि फैन इन की वैल्यू मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो जो एग्जाम्पल थे उससे आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो रखी होंगी कि यार असल में रूल्स जो हैं, बट आपको रूल्स के साथ में जो भी हम लोगों ने बेसिक जो सीखा था, है ना, कि व्हाट वी वांट द मिनिमम नंबर ऑफ द टर्म्स, और हर किसी टर्म में मिनिमम नंबर ऑफ द लिटर्स भी हमारे पास में होने चाहिए। उस तरीके से आपको ग्रुपिंग जो है वो करने की, और ग्रुपिंग के दौरान आपको क्या चीज़ का सामना जो है वो करने का है कि सबसे पहले स्मॉलर साइज का जो सब क्यूब है उससे आपको स्टार्ट जो है वो करने का, एंड फिर उसके बाद में गो ऑन टू द बिगर साइज के सब क्यूब में। एक चीज़ को ध्यान में रखने का है कि जो भी सब क्यूब को देखोगे आप, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट साइज सब क्यूब। हो जाने के बाद में देखो क्या मैं इससे कम में कम 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 किस में कम साइज के ग्रुप्स जो है मैं बना सकता हूँ क्या, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप, सॉरी, कम कम ग्रुप्स को मैं बना सकता हूँ क्या, कम साइज के नहीं, कम ग्रुप्स को मैं बना सकता हूँ क्या, ठीक है ना, वो देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने वो चीजें देखी। इसका एक और जो है ना वो मिनिमल एक्सप्रेशन पॉसिबल है, करेक्ट, वो लिखोगे आप अपने हिसाब से, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। नाउ वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कि यार भाई साहब ठीक है सर, ये चीज़ तो थोड़ी बहुत जो है वो हमको समझ में आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर जो है मैं होगी वो चीज़, राइट। बट सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों ने यार जो के मैप जो देखा था, राइट, थ्री साइज का भी जो के मैप जो है वो हम लोगों ने देखा था, थ्री वेरिएबल्स का। उसमें हम लोगों ने ऐसा क्यों किया था, इसको लेटेस्ट से ये मेरा ए बी सी है, से 0001 1110, राइट। तो 11 ये मैंने क्यों लिखा, ग्रुप्स, राइट, ग्रुप्स। मैंने आपको ग्रुपिंग में क्या बताया था कि ग्रुप जो है वो करोगे आप अगर आप तो सब क्यूब में जो सब क्यूब जो होगा उसके इक्विवेलेंट जो प्रोडक्ट टर्म जो रहेगा, राइट, जो टर्म को लिखोगे आप उसमें आप जो है खाली कॉमन जो वेरिएबल्स है उसको लिखोगे, राइट, करेक्ट। सी ग्रुपिंग, राइट, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रुपिंग जो है वो या तो स्क्वायर में या फिर वो रेक्टेंगल में पॉसिबल है ना। सी लेट अस से मैं ना सी ये दो जो सेल्स है, राइट, ये दो जो जो सेल्स है उसमें खाली एक ही वेरिएबल का अंतर है यार, बस उसमें खाली एक ही वेरिएबल का अंतर है, बी वेरिएबल का अंतर है। मैं लेट अस से मैं यहाँ पे 10 को लिखता, यहाँ पे 11 को लिखता, तो एडजेसेंट जो मेरे ये होते उसमें दो वेरिएबल्स का डिफरेंस जो है वो होता, राइट, वन वेरिएबल का नहीं होता, वन वेरिएबल का नहीं होता, राइट। वह वन वेरिएबल का होता क्या, नहीं होता। तो मैं जब भी इन दोनों की ग्रुपिंग में जब भी कर रहा हूँ, राइट, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मैं खाली कॉमन को देख रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका तो लेटेस्ट से यहाँ पे मेरा 11 है, राइट, ठीक ठीक है ना। इसकी ग्रुपिंग को मैं कर रहा हूँ तो इसकी इक्विवेलेंट जो है वो मेरा क्या होगा, ए बार और सी होगा, ठीक है ना। मैं अगर इसमें 11 को ले रहा हूँ, राइट, बट मैं लेटेस्ट से इसमें 10 को लेता है ना, मैं लेटेस्ट से इसमें 10 को लेता, तो ये जो मेरा इसमें ग्रुप जो है वो है, ये जो मेरा सब क्यूब है उसके करस्पॉन्डिंग में इक्वेशन क्या होती है, मैं लेटेस्ट से इसको स्टार्टिंग से लिखता हूँ, एफ इज इक्वल टू ए बार, सबसे पहले ये वाले 1 को देखिए, तो फिर बी बार सी प्लस फिर उसके बाद में ए बार और फिर उसके बाद में क्या होता है, बी सी बार होता। तो क्या मैं इसमें ये क्या है मेरा, ये वाला छोटा है, राइट, टर्म, इसमें कितने टर्म्स हैं इसमें, सॉरी, इसको देखो आप, इसमें नंबर ऑफ द लिटरल्स भी ज्यादा है हर किसी टर्म में और इसमें टर्म्स भी ज्यादा है, इसको मैं इसी वजह से लिख सकता हूँ, राइट। सो दैट इज वाई क्या आपको समझ में है कि ग्रुपिंग जो है मैं जो कर रहा हूँ, आई नीड टू सिंप्लीफाई इट, राइट। तो 10 अगर मैं लिखूंगा तो ग्रुपिंग इट विल नॉट बी पॉसिबल, जो हम लोगों ने अभी तक जो सीखा था कि ग्रुपिंग में हाउ कैन आई राइट द इक्विवेलेंट टर्म, वो जो है इसमें पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ, बट क्या वो के मैप जो है वो कहलाता फिर, नो, इट विल बी जस्ट द ट्रुथ टेबल, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो तो समझ में आपको जो है आ गया। इसको ना हम लोग ग्रे कोड भी कहते हैं, ठीक है ना। ग्रे कोड का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू। लेटेस्ट से अगर आपके पास में एक कोई ऐसी बुलियन स्ट्रीम्स है ना, 0101, इसके करस्पॉन्डिंग में जो ग्रे कोड है वो क्या होता है, आपको क्या करने का है, आपको खाली एक ही चीज इसमें करने की, क्या करने का है आपको, आपको एडजेसेंट जो बुलियन जो वैल्यूज है उनका एक्सॉर लेने का है, आपको एक्सॉर,
तो इसका XOR सबसे पहले आएगा, इसका XOR क्या आएगा, 0 आएगा, इसका XOR क्या आएगा, 1 आएगा। 0 1 1 1 ऑड नंबर ऑफ द वंस है, 1 आएगा, ठीक है ना। इसका क्या आएगा, 1 आएगा, इसका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। इसका क्या आएगा, 0 आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा सर, इसका आएगा 1 आएगा, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 0 आएगा, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 0 आएगा। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने इसमें 9 थे मेरे पास में बाइनरी वैल्यूज, राइट। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेकेंड है ना। तो इसका क्या होगा, 0 0 का, इसका क्या होगा, 0 0 का, इसका होगा, आपको सबसे पहले इसको ही लेने का है ना। तो स्टार्टिंग में ये वाली वैल्यू जो है आएगी आपकी, है ना, 0। तो सबसे पहले इसको, और फिर जो सेकंड वाला टर्म जो रहेगा आपका, उसमें आपको इसका XOR जो है वो करने का, राइट। तो 0 1 है लेटेस्ट से, तो स्टार्टिंग की वैल्यू को वैसे का वैसा, और फिर उसके बाद में इन दोनों का XOR ये होगा 1। फिर उसके बाद में लेटेस्ट से 1 0 है लेटेस्ट से, राइट। तो इसका XOR क्या होगा, 1 को आपको वैसा का वैसा लिखने का, और फिर उसके बाद में 1 0 का XOR जो है वो क्या होगा, 1 होगा। अरे अच्छा, फिर 0 1 के बाद में 1 1 जो है आ गया सर, तो फिर वो रहा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 1 1 को लिखूंगा अगर मैं, तो इसका ग्रे कोड जो है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इसका ग्रे कोड में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का 1 जो है आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद में इसका XOR होगा, ये होगा 0, राइट। फिर उसके बाद में बस खत्म, है ना। तो आर यू ट्राइंग टू सी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एडजेसेंट जो मेरे क्या है बाइनरी वैल्यूज है, उसके करस्पॉन्डिंग में ग्रे कोड अगर मैं लिखूंगा, तो उनके करस्पॉन्डिंग में जो भी बाइनरी वैल्यूज है, उनमें खाली एक ही वेरिएबल का डिफरेंस होगा, एक ही वेरिएबल का डिफरेंस होगा, एक ही वेरिएबल का डिफरेंस होगा। क्या तो समझ में आ रहा तो स्टार्टिंग का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को वैसा का वैसा ही लिखोगे आप, उसके बाद की जो भी वैल्यूज है उसके बाद में आप इसका XOR जो है वो करोगे, ठीक है। तो ये ग्रे कोड इसको कहलाते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आपको ये चीज जो है ना, ये चीज जो मैंने आपको बताई, राइट, ये चीज आपको क्लियर जो है वो होनी चाहिए, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर, करेक्ट, करेक्ट, ओके, ठीक है, ठीक है। Now let me come to what is implicant, what is prime implicant, what is what essential prime implicants। ये क्या होता है यार असल में, प्राइम इम्प्लीकेंट्स को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे PI, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स को हम लोग लिखेंगे EPI, ठीक है। ये क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, है ना, ठीक है सर। इम्प्लीकेंट्स की डेफिनेशन लिखो। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, एंड इट इज, आपको ये चीज़ें काम में आएंगी ना। मैंने काफ़ी सारे टीचर्स को देखा हुआ है, वो थोड़ा सा इस चीज़ को रॉन्गली पढ़ाते हैं, बट ना सी, इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन क्या होती है ना, इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए आप, उसके बाद में चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन क्या है कि भैया, फॉर अ गिवन बुलियन एक्सप्रेशन, लिखो लिखो लिखो, फॉर अ गिवन बुलियन फंक्शन, लिखो 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 लिखो, फॉर अ गिवन बुलियन फंक्शन, अ टर्म, कौन सी भी टर्म, इट कैन बी अ इट कैन बी अ min term, or it can be a what, it can be a product term. A term is said to be implicant of the function f if it is covered by function f, it is covered by function f। इसका मतलब क्या है सर, समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया सर। इसके लिए व्हाट वी हैव टू सी इज, लेट मी टेक सम एग्जांपल्स, है ना। तो एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को लेंगे हम लोग, है ना, ये वाला जो एग्जांपल था, राइट। तो मैं इसमें डायरेक्टली इसका ट्रुथ टेबल ही लिखता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, इसका डायरेक्टली ट्रुथ टेबल ही लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल लिखते हैं सर, चलिए सर लिखिए सर, आप ही लिख दीजिए सर ट्रुथ टेबल को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है।
क्या था हमारे पास में, वन वन तो ये था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था यार, यहाँ पे वन था, यहाँ पे वन था, यहाँ पे वन था, यहाँ पे वन था, ओके। मैंने क्या पता, ठीक है, ओके फाइन। नाउ फॉर अ गिवन फंक्शन अ टर्म इज सेड टू इम्प्लीकेंट, राइट। तो आपको टर्म को देना है सर, है ना। आप अगर टर्म को दोगे ही नहीं तो हम लोग जो है वो कैसे बताएंगे कि वो इम्प्लीकेंट है कि नहीं है, राइट। ठीक है, तो मैं आपको टर्म जो है ना वो देता हूँ कुछ कुछ, ठीक है। सबसे पहली टर्म है मेरी, सबसे पहली टर्म है मेरी, लेटर से H1 से, ये है मेरी टर्म। ये कौन सी टर्म है, ये मेरी प्रोडक्ट टर्म है, राइट। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट टर्म क्यों है, क्योंकि भैया हर किसी लिटरल के बीच में प्रोडक्ट ही है, राइट। ठीक है, ओके। H2 देता हूँ मैं आपको ए बार सी डी, H3 देता हूँ मैं आपको ए बी डी। इनमें से कौन से इम्प्लीकेंट है वो बताने के आपको, है ना। मैंने क्या बताया था कि टर्म जो है उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लीकेंट, राइट। तो सबसे पहले टर्म जो आपके पास में दे देनी चाहिए, राइट, कि टर्म जो है वो आपकी वो आपका इम्प्लीकेंट है कि नहीं, राइट। नाउ इसका इसका मतलब क्या था कि इम्प्लीकेंट ऑफ अ फंक्शन इफ इट इज कवर्ड बाय, इफ इट इज कवर्ड बाय द फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये वाले H1, राइट, H1 का रिप्रेजेंटेशन आप जब भी के मैप में करोगे, के मैप में जब आप, तो उसके करस्पॉन्डिंग सेल्स जो होंगी उनकी वैल्यू 1 ही होगी। क्योंकि कवर्ड बाय द फंक्शन का मतलब क्या है, कवर्ड बाय द फंक्शन, सी टू सिंप्लीफाई इट, यहाँ पे हम लोग जो है ना वो खाली एसओपी के बारे में देखेंगे, बस खत्म, है ना। उसके बाद में पीओएस के बारे में भी देखेंगे, बट फॉर नाउ, राइट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन कि भाई साहब फंक्शन है, एसओपी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन है, के मैप में खाली वन वन के थ्रू ही मैं उस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, राइट। तो एसओपी है, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है के मैप में किससे होता है, वन वन से होता है। एसओपी में है तो मिन टर्म है, इट इज कवर्ड बाय द फंक्शन है, यानी कि मिन टर्म जो है उसमें रहने चाहिए, है ना। नाउ बीसीडी, राइट। नाउ बीसीडी का ग्रुप जो है वो कैसे होगा वो देखते हैं सबसे पहले ना। क्या है, बीसीडी का ग्रुप जो है, बीसीडी का ग्रुप जो है वो कैसे होगा वो देखेंगे के मैप में, है ना। किस में देखेंगे, के मैप में ना। तो बी की वैल्यू, तो सी बी सी डी, राइट, बी सी डी, यानी कि इसका मतलब क्या है, बी की वैल्यू 1 है मेरी। अच्छा, तो बी की वैल्यू 1 जो है वो कहाँ पे सर, वो ये दो रोज में है, करेक्ट। बी की वैल्यू मेरी वो 1 है। सी की वैल्यू भी मेरी 1 है। सी की वैल्यू कहाँ पे, सी की वैल्यू कहाँ पे 1 है, सी की वैल्यू मेरी 1 है यहाँ पे, ये दोनों इसमें मेरी, है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, और डी की वैल्यू भी मेरी 1 है यार, है ना। डी की वैल्यू भी मेरी 1 है। तो डी की वैल्यू 1 जो है वो मेरी यहाँ पे, और ये यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये यहाँ पे मेरी डी की वैल्यू 1 है। तो कॉमन क्या है, ये दो रोज को देखो आप, ये दो, एक सेकेंड, ये दो जो रोज है मेरे, ये दो रोज जो है, ये जो रोज है मेरे, वो इसमें क्या है, बी है, राइट। और ये जो दोनों रोज हैं, कौन कौन से, ये जो दोनों रोज हैं, ये वाले, राइट, कौन कौन से, ये वाले जो है मेरे, ये दो, यू नो इसमें क्या है, इसमें सी है कॉमन, करेक्ट। तो ये वाला था मेरा, क्या था ये मेरा, ये वाला था मेरा बी, ये वाला था मेरा सी, है ना। तो इतने में ही आई हैव टू सी, करेक्ट। नाउ डी भी है मेरा, तो डी जो है इन वाले दो में किसकी, इसकी वैल्यू तो खाली ये वाला ही आएगा, राइट, बस, है ना। तो कैन यू सी, ये वाला जो मेरा सब क्यूब है इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो आप, इस वाले सब क्यूब में बी ही कॉमन है, फिर उसके बाद में सी और फिर डी, करेक्ट, ओके। ठीक है, तो यानी कि बी सी डी का मतलब क्या है कि भैया ये वाला जो है वो सब क्यूब है मेरा, ये वाला सब क्यूब है मेरा, यहाँ पे वैल्यू 1 ही है के मैप में, हेंस इट इज व्हाट, हेंस इट इज व्हाट, हेंस इट इज अ प्राइम इम्प्ली सॉरी, हेंस इट इज व्हाट, इम्प्लीकेंट। क्या मतलब था इम्प्लीकेंट का सर, इम्प्लीकेंट का मतलब ये था सर, इफ इट इज कवर्ड बाय, जो हमारा टर्म है, इट इज कवर्ड बाय द फंक्शन एफ, इट इज कवर्ड बाय द फंक्शन एफ। हाँ, ये जो ग्रुप है मेरा, इट इज एक्चुअली कवर्ड बाय द फंक्शन एफ, राइट, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे 1 1 है, करेक्ट, ओके। ना ए बार सी डी को देखो आप, ए बार से सी डी की ग्रुपिंग को दिखा लेंगे अपन, है ना, ठीक है। मैं सबसे मैं फिर उसके बाद में आपके सामने ये जो के मैप है ना उसको लिखता हूँ, ठीक है। क्या आपको लिखता हूँ आपके सामने फिर से,
ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0, फिर जो हमारे पास में कीमैप जो था वो क्या था 1 1 1 1 1 1 1 था, करेक्ट। ओके सर, नाउ ए बार सी डी, राइट, इसकी ग्रुपिंग जो है वो बनाई है आप। ए बार का मतलब क्या है, ए की वैल्यू 0 है सर, एसओपी में ही देखने का है, पीओएस के फॉर्म में बाद में देखेंगे, पीओएस के बाद। ओके, ए बार, राइट, तो यानी कि ये दो रोज को देखने का है, तो मैं खाली इन्हीं दो रोज को देख रहा हूँ, मैं खाली इन्हीं दो रोज को देख रहा हूँ। फिर उसके बाद में सी की वैल्यू मेरी 1 है, सी की वैल्यू 1 जो है वो कहाँ पे है, इन वाले इसमें है, तो मेरे को खाली इस वाले पोर्शन को ही देखने का, इस वाले पोर्शन को ही देखने का है, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरी डी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू यानी कि ये है, तो यानी कि मेरा जो जो ग्रुप जो मेरा जो बना वो ये बना यार। क्या इस वाले ग्रुप में, क्या इस वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में क्या मैं इसको सब क्यूब सबसे पहले कहूंगा? नो, सब क्यूब में का मतलब क्या होता है, जहां पे वन सी वन हो। ये वाले ग्रुप में खाली एक ही वन है यार। सी, दो दो सेल्स है, दो सेल्स में अगर वन होते तो मैं इसको इम्प्लीकेंट कहता, बट इसमें खाली एक ही में वन है, तो इट इज नॉट अ प्राइम, इट इज नॉट अ इम्प्लीकेंट, नॉट इम्प्लीकेंट। ये इम्प्लीकेंट जो है वो मेरा नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला जो सेल है, इट इज नॉट अ मिन टर्म, राइट, इट इज नॉट अ मिन टर्म, इट इज नॉट अ मिन टर्म, करेक्ट। ये वाला जो सेल था मेरा, इट इज नॉट अ मिन टर्म, है ना, कवर्ड बाय द फंक्शन एफ, कवर्ड बाय द मिन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन है, एक ही तो चीज है, करेक्ट। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मिन टर्म्स, राइट। मैं इसमें खाली एसओपी के बारे में देख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन एसओपी फॉर्मेट में किया तब खाली मैं इस चीज को देख रहा हूँ, ठीक, ठीक है ना, ये चीज अपनी क्लियर होगी। नाउ एबीडी को देखेंगे अभी अपन, है ना, एबीडी को देखेंगे अभी अपन, किसको देखेंगे अभी अपन, एबीडी को देखेंगे, ठीक है। एबीडी को देखेंगे, एबीडी को, एबीडी को देखेंगे, किस चीज को देखेंगे सर, एबीडी को देखेंगे। नाउ बताओ आप, है ना, नाउ बताओ आप, नाउ बताओ आप सर। अरे मैं ही बताऊं क्या, तुम भी तो करो कुछ, ठीक है सर। तो ए, ए का मतलब ये दो रोज ही होंगी यार, करेक्ट। ए का मतलब ये दो रोज ही होंगी। फिर उसके बाद में बी है, बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब है कि मतलब सर खाली ये वाली रो है ना, क्योंकि ए बी की वैल्यू 1 1 है यहाँ पे, ओके सर। नाउ डी का मतलब क्या है कि डी की वैल्यू 1 जो है वो कहाँ पे है वो देखने का है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यानी कि ये वाला मेरा सब क्यूब आ गया, है ना। क्या ये मेरा सब क्यूब है, यस। क्या ये मेरा ग्रुप है, यस। क्या इसमें 1 1 ही है, यस। क्या ये मेरे जो ये ग्रुप में सेल्स है वो क्या मेरे मिन टर्म्स ही हैं, यस। यानी कि इसका मतलब है कि ये मेरा इम्प्लीकेंट है, ये मेरा क्या है, 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 इम्प्लीकेंट है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या चीजें समझ में आ रही है। फॉर अ गिवन बुलियन फंक्शन है, फॉर टर्म इज स्टेड एज द इम्प्लीकेंट इफ इट इज कवर्ड बाय द फंक्शन है, तो आपको क्या करने का है कि सबसे पहले उस टर्म को देखने का है, उस टर्म के करस्पॉन्डिंग में जो भी केम आपके अंदर में ग्रुप जो आता है उसको बनाने का है। फिर उसके बाद में उस ग्रुप में देखने का है कि उसमें खाली वन सी वंस है, अगर उसमें वन सी यानी कि इट इज कवर्ड बाय द फंक्शन, यानी कि वो जो इम्प्लीकेंट है वो फंक्शन के कोई ना कोई तो मिनटर्म्स को कवर वो कर रहा है, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ द वंस, हेंस इट इज सेड एज द इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट जो है इसको कहते हैं, इम्प्लीकेंट इसको कहते हैं, ठीक है। क्या ये चीज आपको क्लियर है? कई के टीचर्स आपसे ये कहेंगे कि जितने भी वंस हैं उनको कीजिए काउंट, वो आपके नंबर ऑफ द इम्प्लीकेंट से नहीं है ऐसा। लेट मी जस्ट टेल यू दैट इम्प्लीकेंट का डेफिनेशन के, इम्प्लीकेंट इज व्हाट, इम्प्लीकेंट एक टर्म है, एक टर्म है। आपको टर्म जो है वो है, यू हैव टू टेल मी वेदर इट इज द इम्प्लीकेंट और नॉट, तो उसके लिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, करेक्ट। नाउ लेट मी कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, करेक्ट। नाउ प्राइम इम्प्लीकेंट है, इम्प्लीकेंट इसमें वर्ड है, राइट, तो करेक्ट। लेट मी कम टू द सेकेंड पॉइंट, विच इज व्हाट प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है ना, विच इज व्हाट प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है भाई साहब, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। तो प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन को लिखेंगे अभी अपन, क्या है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट, राइट। तो कुछ तो इसमें इम्प्लीकेंट से स्पेशल इसमें जो है वो रहना चाहिए, कुछ तो इसमें स्पेशल जो है वो रहना चाहिए ना। सो इज इम्प्लीकेंट फ्रॉम विच removing a literal is not possible at all, is not possible,
at all is a implicant from which removing a literal is not possible at all. यानी कि what is the smallest implicant, smallest implicant का मतलब क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ दी what, इसमें नंबर ऑफ द लिटरल जो है वो मेरे कम से कम हो जाए, करेक्ट. इज द स्मॉलेस्ट इम्प्लीकेंट फ्रॉम विच द रिमूविंग ऑफ द एनी लिटरल्स इज नॉट पॉसिबल. नाउ रिमूविंग ही पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट ही होगा वो, है ना. तो इज द स्मॉलेस्ट इम्प्लीकेंट फ्रॉम विच रिमूविंग लिटरल इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए भी आपको कुछ कुछ तो टर्म जो है वो दे दी रहेंगी, है ना, टू फाइंड आउट कि भाई साहब कौन कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट से कौन कौन से नहीं है. तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना. इसमें ये वाले हैं, एक तो ये टर्म को लिखिए आप, फिर उसके बाद में दूसरे वाले ए बार सी बार डी को लिखिए, फिर थर्ड टर्म जो है वो मेरा ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए. आपको क्या बताने का है कि कौन कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं इसमें से. फर्स्टली यू हैव टू सी कि कौन कौन से इम्प्लीकेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. तो इम्प्लीकेंट जो है वो सबसे पहले रहना ही चाहिए फॉर इट टू बी अ प्राइम इम्प्लीकेंट. करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है. तो ये वाले में, अरे सर आपने की मैप तो दिया ही नहीं. ये जो फंक्शन है वो कौन सा है मेरे पास में, तो आपके पास में के मैप जो है वही, वो ये वाला ही आपके पास में, है ना. ठीक है ना, के मैप जो है आपके पास में ये वाली है. तो इस के मैप को मैं यहाँ पे छोटे से साइज में आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है. ये वाला ही के मैप है आपका, ठीक है. कि यही था मेरा. ओके ठीक है सर. ये वाला था राइट. ओके चलो. तो तो बताइए सर, सबसे पहले इम्प्लीकेंट है कि नहीं वो देखने का है सर आपको, है ना. इम्प्लीकेंट है कि नहीं वो देखने का आपको. उसके बाद में क्या आपको देखने है कि यार मैं इसमें से अगर किसी लिटरल को निकालता हूँ, किसी लिटरल, किसी भी लिटरल को, है ना, किसी कोई तो एक को, कोई एक तो लिटरल जो है वो ऐसा हो कि जिसको निकाल करके भी वो मेरा इम्प्लीकेंट ही बना रहे, इज द स्मॉलेस्ट इम्प्लीकेंट. प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन क्या है कि भैया इम्प्लीकेंट ही हो कि जिससे मैं ना किसी भी लिटरल को निकाल ही ना सकूं. तो आप जो इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी वे में देखो, है ना. कौन सा प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो होगा नहीं, यानी कि जिस किसी लिटरल से मैं, सॉरी, जिस किसी इम्प्लीकेंट से मैं किसी एक टर्म को निकाल दूं और वो मेरा इम्प्लीकेंट ही रह जाए, वो यानी कि प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो मेरा नहीं है. करेक्ट करेक्ट, वो मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो नहीं है. H6 को देखो, H6 को सबसे पहले देखेंगे हम लोग, है ना. H6 को देखो आप सबसे पहले, सबसे पहले क्या देखेंगे कि H6, करेक्ट, ये मेरा सबसे पहले लिटरल है कि नहीं वो देखेंगे सबसे पहले हम लोग, ठीक है. ओके, बी सी डी राइट ना. बी सी डी का ग्रुपिंग जो है, वो निकालो आप. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी बी सी डी की जो ग्रुपिंग है ना वो लिख रहा हूँ, ठीक है. सी डी की वैल्यू 1 है, यानी कि इसका मतलब है, और बी सी डी है राइट. तो बी सी डी का मतलब क्या हो गया, बी सी डी, बी सी डी, तो सी डी की वैल्यू भी 1, और फिर बी सी डी, तो यानी कि ये रहा मेरा, करेक्ट, ये रहा ये मेरा. तो यस, इट इज़ अ लिटरल. क्यों, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है उसमें 1 ही 1 है, ठीक है. ओके सर, तो ये लिटरल है राइट. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. नाउ लेट अस से मैं इसमें से एक जो लिटरल है उसको निकालता हूँ. लेट अस से डी को निकाल रहा हूँ, है ना. तो ये बना बी सी बना, करेक्ट. नाउ बी सी की ग्रुपिंग जो है वो निकालो आप, है ना. तो बी सी की ग्रुपिंग जो है वो जब भी आप जो है ये निकालोगे, है ना, बी सी की ग्रुपिंग जो है वो जब भी आप इसकी निकालोगे तो बी सी की ग्रुपिंग जो है वो क्या बनेगी आपकी, बी सी की ग्रुपिंग जो है वो क्या बनेगी आप, क्या बी सी की ग्रुपिंग आपकी, सी की वैल्यू 1 है राइट, क्या बी सी की ग्रुपिंग आपकी ये बनेगी, क्या बी सी की ग्रुपिंग आपकी ये बनेगी. हाँ. क्या बी सी जो है वो मेरा इम्प्लीकेंट है, नो, इट इज़ नॉट ए इम्प्लीकेंट. ठीक है. तो डी जो है उसको निकालना पॉसिबल जो है वो नहीं है, क्योंकि डी को निकालूंगा तो बचेगा जो वो इम्प्लीकेंट तो नहीं है मेरा, है ना. ठीक है ठीक है सर. प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन क्या है कि जिससे निकालना पॉसिबल ही ना हो, है ना. तो डी को जो है मैं नहीं निकाल सकता भाई. बट क्या मैं सी को निकाल करके देख लूँ एक बार, ठीक है सर. तो मैं इसमें क्या करता हूँ ना कि सी को निकाल करके देखता हूँ राइट. सी को निकालूंगा अगर मैं, है ना, सी को निकालूंगा अगर मैं, सी को निकालूंगा तो बनेगा मेरा बी डी जो है वो बनेगा मेरा, है ना.
तो मैं इसमें देखूंगा कि बीडी जो है वो मेरा इम्प्लीकेंट है कि नहीं, है ना, बीडी जो है वो इम्प्लीकेंट जो है वो मेरा है कि नहीं। नो, बीडी को देखो आप, बीडी का ग्रुप जो है ना वो आपका ये रहा यार, तो बीडी जो है इम्प्लीकेंट ही तो है मेरा, बीडी जो है इम्प्लीकेंट ही तो है मेरा। यानी कि बीसीडी में से अगर मैं सी वाला लिटरल को निकाल दूं तो जो बचेगा बीडी, वो मेरा क्या है, वो मेरा लिटरल है। यानी कि इट इज पॉसिबल टू रिमूव अ लिटरल, यू नो क्या क्या थी, इसकी डेफिनेशन क्या थी, इज द इम्प्लीकेंट फ्रॉम विच रिमूविंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट इसमें पॉसिबल तो है ना यार, इसको सी को निकाल रहा हूं मैं, तो बीडी जो है वो मेरा इम्प्लीकेंट है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट तो नहीं है भाई साहब। इम्प्लीकेंट है नो डाउट, ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट ही नहीं है, क्योंकि इसमें से अगर मैं सी को निकालूंगा तो बीडी जो बचेगा मेरा वो मेरा इम्प्लीकेंट है। यानी कि इट इज नॉट द स्मॉलेस्ट साइज सबक्यूब, it is not the smallest term, it is not the smallest implicant, it is not the smallest implicant, है ना। बीडी जो है ना, इसको देखो आप, बीडी को देखो आप अभी, ठीक है ना। तो बीडी का ग्रुप जो है वो क्या था आपका, ये रहा आपका, जो ग्रुप जो रहा इसका वो ये रहा। ठीक है सर, क्या मैं इसको बी को निकाल के करके देख लूँ एक बार, तो बी को निकालूंगा अगर, तो ये बचेगा मेरा डी बचेगा, ये है ना, ठीक है ना। तो डी का मतलब क्या है यार, डी का मतलब है कि जहाँ पे भी डी की वैल्यू 1 है, राइट, तो डी की वैल्यू तो यानी कि ये वाला 8 साइज का जो मेरा ग्रुप है वो ये रहा, है ना, 8 साइज का जो ग्रुप है मेरा वो ये रहा, डी वाला। क्या ये मेरा इम्प्लीकेंट है? नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला जो बॉक्स है वो खाली है, यहाँ पे इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 है, नो, राइट। क्या मैं इसमें से डी को निकाल दूं तो बचेगा बी बचेगा, नो, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है कि ये वाला जो 8 साइज का, तो ये वाला भी इम्प्लीकेंट जो है वो नहीं है मेरा। हैंस बीडी में से मैं किसी भी लिटरल को नहीं निकाल सकता, हैंस हैंस ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट है, हैंस ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट है, हैंस ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट है। बीडी मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट है भाई साहब, है। करेक्ट 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 करेक्ट, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है ना, एबीडी को देखें अभी, एबीडी को देखते हैं, ठीक है ना, एबीडी को देखें, एबीडी को देखते हैं अभी, ठीक है, एबीडी को देखते हैं, एबीडी को देखते हैं। एबीडी का मतलब क्या है, सी लेटस से अगर मेरा एन जो सब क्यूब है वो मेरा लेटस से एक ही साइज का है, राइट, सॉरी, सब क्यूब जो है वो मेरा लेटस से 2 साइज का है, तो 2 की पावर 1, राइट। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ 1 वेरिएबल इसमें हो रहा है। टोटल मेरे पास में कितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 है, यानी कि 2 साइज का ही बनेगा मेरा, है ना। तो ठीक है सर, ये आपने बताया था यार इसके पहले, क्यों बता रहे हो, ठीक है। तो ए बी डी का ग्रुप जो है वो बताओ आप, 2 साइज का बनेगा, है ना। तो ए बी डी का ग्रुप है मेरा 2 साइज का बनेगा मेरा, ठीक है बच्चे। ए बी डी का मतलब क्या है, ये वाला ग्रुप है मेरा, ठीक है सर। क्या इसमें से क्या इसमें से मैं किसी यू नो अगर चीज को निकालूं तो जो बचेगा वो क्या इम्प्लीकेंट है? सी एक ना चीज को देखो आप, कि ये जो है ना, ये इट इज अ पार्ट ऑफ दिस लार्जर साइज सब क्यूब यार, क्या दिख रहा है आपको, जो एबीडी है, ये जो मेरा 2 साइज का सब क्यूब है वो, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस लार्जर साइज सब क्यूब, राइट। नाउ ये जो लार्जर साइज का सब क्यूब है, ये जो लार्जर साइज का सब क्यूब है, ये जो लार्जर साइज का सब क्यूब है मेरा, इसके करस्पॉन्डिंग में जो टर्म है वो क्या होगा यार, बीडी है। यानी कि क्या मैं इसमें से अगर ए को निकालूंगा, राइट, ए को निकालूंगा तो मेरा जो बीडी वाला टर्म जो है वो मेरा इम्प्लीकेंट है, यानी कि इट इज नॉट अ प्राइम इम्प्लीकेंट, इट इज नॉट अ प्राइम इम्प्लीकेंट, इट इज नॉट अ प्राइम इम्प्लीकेंट। ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट जो है ये नहीं है मेरा, ये क्या सीखे, छोड़ो, क्या सीखे सर उसको छोड़ो आप, हमको तो खाली जो आपने बताया उसी का इस्तेमाल हमको करने का है, ठीक है सर, उसी का इस्तेमाल जो है वो फिलहाल के लिए कीजिए आप, राइट। तो बी बार सी डी को
तो बी बार सी डी बार को देखो आप, है ना। बी बार का मतलब क्या है भाई साहब, बी बार का मतलब है कि बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। बी की वैल्यू जीरो जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक है ना। सी का मतलब क्या है कि सी की वैल्यू मेरी वन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सी की वैल्यू वन, तो यहाँ पे यार करेक्ट। और डी बार का मतलब क्या है, तो यानी कि यू नो आर यू सीइंग राइट कि सी की वैल्यू ये और बी बार की वैल्यू ये रही, है ना। इसका 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 मतलब क्या है कि या तो ये और ये, राइट नाउ। डी बार का मतलब क्या है, डी बार का मतलब है कि डी की वैल्यू जीरो, यानी कि ये वाला है मेरा वो ग्रुप बच्चे, है ना, ये और ये, करेक्ट। तो सर इसका ग्रुप है, ठीक है। तो ये सर इम्प्लीकेंट तो है सर, है ना। इतनी बात तो क्लियर है, क्यों क्योंकि भाई साहब इस वाला जो ग्रुप है, ये टू का जो ग्रुप है उसमें वन बन गया, ठीक है सर। क्या कोई भी लिटिल को मैं इसमें निकाल सकता हूँ? सी क्या ये जो मेरा क्या ये मेरा जो सब क्यूब है, क्या ये किसी लार्जर साइज के सब क्यूब में आ सकता है सर? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। देखो फोर साइज का जो सब क्यूब है वो इसको इंक्लूड कर रहा है, नहीं। तो देखो आप, है ना। तो इसमें भी यू कैन डू द सेम थिंग, है ना, कि बी बार को निकालो, सी डी बार को देखो, है ना। सी डी बार का मतलब क्या है, बी बार को हटा दिया आपने, है ना, है ना। सी डी बार का मतलब क्या है कि सी की वैल्यू वन है और और डी की वैल्यू जीरो है ना, ठीक है। सी की वैल्यू वन है और डी की वैल्यू जीरो है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है वो मेरा ये रहा है ना। क्या ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट है? नहीं है, ओके। क्या मैं इसमें डी बार को निकाल लूँ? डी बार को निकालूंगा अगर, तो बचेगा क्या, बी बार सी बचेगा मेरे पास में ना। तो बी बार सी का मतलब क्या है, बी बार सी का मतलब क्या है कि भैया बी की वैल्यू तो जीरो है, ठीक है। तो बी की वैल्यू तो जीरो है और इसमें सी की वैल्यू वन है, यानी कि इसका मतलब क्या है, सी की वैल्यू वन का मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये वाला ग्रुप जो है वो कह रहा है आपसे, है ना। ये वाला ग्रुप जो है वो कह रहा है आपसे, क्या ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट है? नहीं। ये ये वाला बॉक्स तो वैकेंट है ना, ये वाला सेल तो यू नो वैकेंट है एक्चुअली। सो ये क्या कर रहा है असल में, इट इज ट्राइंग टू सी कि जो आपका सब क्यूब है ना, जो आपका टर्म जो है, क्या ये किसी लार्जर साइज के सब क्यूब का पार्ट है? क्या ये किसी लार्जर साइज के सब क्यूब का पार्ट है? वो देख रही है ना। तो अगर कोई सी इम्प्लीकेंट तो जो है वो होना ही चाहिए, इम्प्लीकेंट जो है वो तो होना ही चाहिए, यानी कि इट शुड बी, इट मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी अ सब क्यूब, है ना। क्यों? क्योंकि सब क्यूब में ही वन जो है वो होता है, राइट। तो ये तो प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए आप जो इसको कैसे पता लगाओगे कि यू विल सी अ सब क्यूब और वो सब क्यूब किसी लार्जर साइज के सब क्यूब का पार्ट है, वो अगर होगा तो वो प्राइम इम्प्लीकेंट भाई साहब नहीं है। वो अगर सब क्यूब जो है, अगर किसी भी लार्जर साइज के सब क्यूब का पार्ट ही नहीं है, देन इट इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। तो क्या सीखे हम लोग इसमें, क्या सीखे हम लोग इसमें कि यू नो ट्राई टू सी, सो फर्स्टली सी व्हाट, टू फाइंड आउट प्राइम इम्प्लीकेंट, है ना, टू फाइंड आउट प्राइम इम्प्लीकेंट फ्रॉम के मैप। सी फर्स्टली इट हैज टू बी इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट का मतलब क्या है, इट हैज टू बी अ सब क्यूब, है ना, करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इट हैज टू बी अ सब क्यूब, राइट, करेक्ट, ठीक है। सेकंड इसका मतलब क्या है, जो prime implicant, to find out whether a term is prime implicant or not, है ना, whether a term is pi or not from k map, है ना। टर्म जो है वो पी आई है कि नहीं, है ना। सो इट हैज टू बी द इम्प्लीकेंट फर्स्ट, एंड द सेकेंड थिंग इज जो आपका सब क्यूब है ना, करस्पॉन्डिंग टू दैट टर्म शुड नॉट बी, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ मस्ट नॉट बी, ये मस्ट नॉट बी द पार्ट ऑफ लार्जर साइज सब क्यूब, ये नहीं होना चाहिए भाई साहब, ये नहीं होना चाहिए,
अगर ये दोनों चीजें हो सकती है देन इट इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट, है ना, ठीक है। तो ये भी मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट है। नाउ ए बार सी बार डी को देखो आप, ए बार सी बार डी को देखेंगे अभी आप, है ना, ठीक है। किसको देख रहे हैं अपन, ए बार सी बार डी बार को, यानी यानी कि ए की वैल्यू 0 सी की वैल्यू 0 सर, ठीक है ना, ए की वैल्यू 0 सी की वैल्यू 0, तो यानी कि ये रहा, ये रहा करेक्ट, ये रहा ए बार सी बार करेक्ट, और इसमें डी की वैल्यू 1 है, तो यानी कि ये रहा मेरा ग्रुप करेक्ट। कौन सा रहा मेरा ग्रुप, ये रहा मेरा ग्रुप। ओके, क्या ये किसी लार्जर साइज सबक्यूब का पार्ट है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आजू बाजू में 1 भी नहीं, हेंस इट इज ऑल्सो अ प्राइम इम्प्लीकेंट, है ना। नाउ क्या करोगे आप इसमें थर्ड को देखो, H4 को देखो आप, है ना, H4 को देखो, H4 को देखो, क्या H4 को देखो, ACD, ACD का मतलब क्या है, ACD का मतलब है ये, क्या ये लार्जर साइज के सबक्यूब के पॉसिबल है, क्या ये लार्जर साइज जो सबक्यूब है उसका ये पार्ट है, नहीं, ये हम लोगों ने देखा था, राइट, करेक्ट, हेंस इट इज ऑल्सो अ प्राइम इम्प्लीकेंट। ए बी बार सी को देखो, ए बी बार सी, ए फिर उसके बाद में बी बार, है ना, ए फिर उसके बाद में बी बार का मतलब क्या है, ये वाली जो रो है ना, ए बी बार है ये मेरी करेक्ट, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, और फिर सी, सी का मतलब क्या है 1, ए की वैल्यू 1 है ना, बी की वैल्यू 0, एक सेकेंड ना, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, तो ये वाली रो रही मेरी, ठीक है, और फिर सी की वैल्यू 1, तो यानी कि ये रहा मेरा भाई सब ग्रुप। क्या ये किसी भी लार्जर साइज के सब क्यूब में आता ही है, नो, हेंस इट इज ऑल्सो अ प्राइम इम्प्लीकेंट। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं आपकी, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्या समझ में आ रहा है, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। ये रहा, क्या रहा है हमारा, ये हमारा रहे इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं और प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने इसमें देख लिया, ठीक है ना, इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं और प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इस वाले लेक्चर को देखेंगे आप, है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज के लेक्चर में, हम लोगों ने ये सीखा है यार कि भाई साहब सबसे पहले तो हम लोगों ने ये सीखा कि जो रूल था, है ना, कि 8 से 4 उसमें प्रॉब्लम थी। फर्स्टली वी हैव टू डू व्हाट, इसमें हम लोगों को दो स्टार्टिंग में सबसे पहले कम से कम, एंड द सेकेंड थिंग वाज ये वाला जो दूसरा प्रॉब्लम था हमारा, ये इस वाले प्रॉब्लम से हम लोगों ने क्या सीखा, वो जो रूल था उसमें भी प्रॉब्लम, उसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि यार वी वीन टू सी इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मिनिमल एक्सप्रेशन, राइट, तो उसमें भी व्हाट वी हैव टू फर्स्टली लुक एट कौन कौन से यूनिक वे में कौन कौन से सब क्यूब जो है वो हो सकते हैं, वो एक तो ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यार कि यार आई वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है ना, तो ग्रुप्स को मिनिमाइज मैं कैसे कर सकता हूँ वो देखने का है आपको, है ना, नंबर ऑफ ग्रुप्स को आपको कम से कम जब रखने का है वो चीज़ को, है ना। तो फिर उसके बाद में ग्रे कोड जो है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। और फिर उसके बाद में इम्प्लीकेंट क्या होता है, इम्प्लीकेंट का मतलब इज अ सिंपल, इम्प्लीकेंट इज बेसिकली नथिंग बट अ सब क्यूब। सब क्यूब का मतलब क्या होता है, 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 सब क्यूब का मतलब हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले क्लास में भाई साहब, सब क्यूब का मतलब क्या है, सब क्यूब का मतलब है कि ग्रुप ऑफ द सेल्स, यू नो, group of the cells, you know, they can be the square or, you know, grouping is possible if all the cells are adjacent, grouping of to the power m cells, you know। और ग्रुपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं हमारे पास में वंस होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे सब क्यूब का मतलब जो है ना, ये नहीं है कि उसमें खाली वंस ही वंस है ना, सब क्यूब का मतलब क्या है, यू नो, एनीथिंग, राइट, सो इट हैज टू बी द इम्प्लीकेंट, है ना, ठीक है। और जो उस इम्प्लीकेंट के करस्पॉन्डिंग में जो सब क्यूब है उससे, है ना, वन मोर थिंग टू क्लैरिफाई, सब क्यूब का मतलब क्या होता है कि वहां पे खाली वन सी वन जो है वो होने चाहिए, क्या ये है, नो, ये मैंने आपको गलत ही बताता है ना। सब क्यूब का मतलब क्या है कि 2 की पावर m सेल्स उनका ग्रुपिंग जो है वो पॉसिबल अगर है तो फिर इट इज कॉल्ड एज अ सब क्यूब, उसमें 0 भी हो सकता है उसमें 1 भी हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, बट
यहाँ पे के मैप्स के दौरान जो भी हम लोग सब जो बनाते हैं उसमें खाली वंस ही वंस रहते हैं। क्यों? अल्टीमेटली वी हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, राइट? उसमें सिंप्लीफिकेशन में वन वन का ही ग्रुपिंग जो है वो हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आपको? ओके, इसके अगले वाले क्लास में हम लोग जो है वो थोड़े से प्रॉब्लम को देखेंगे इसके ऊपर अगेन, एंड देन वी विल सी एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट क्या होता है। ओके, thank you so much for watching and please subscribe to the channel yaar, it will give me the boost of confidence.